कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। लोग टोकन लिए घूम रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है। पूरा देश में होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आम जीवन जो व्यक्ति का है वो प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ का पलायन नहीं रोक पाए तो ये कंपनी आई है जेके सीमेंट फैक्ट्री, उस जेके सीमेंट फैक्ट्री में भी नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और इस वक्त मौजूद हूं मैं पन्ना के देवेंद्र नगर में। यहां पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है सिलेंडर और पेट्रोल की किल्लत को लेकर। आप देखेंगे पीछे जो ब्लॉक अध्यक्ष है मिलन कुशवाहा, ऋषभ गर्ग, आनंद शुक्ला, तमाम वो बड़े नेता, छोटे बड़े नेता उपस्थित हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और आइए इनसे सीधे बात करेंगे कि क्या समस्या है, किस बात को लेकर इधर प्रदर्शन हो रहा है। युवा ब्लॉक अध्यक्ष और ऋषभ गर्ग हैं। ऋषभ गर्ग, बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, किस पूरे प्रदेश में आपको समस्या समझ में नहीं आ रही है? समस्या इतनी जा रही है कि लोग टोकन लिए घूम रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है। नहीं, क्या ये तो नेशनल लेवल पे समस्या है, पूरे विश्व स्तर पे दिक्कतें हैं। ये तो पूरे भारत में समस्या जा रही है। मध्य प्रदेश में किसान दर की ठोकर खा रहा है। देखिए, महिलाएं भी बेचारी सुबह से शाम तक लाइन में लगती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गैस के लिए परेशान हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। अजी जी, कैसे निराकरण होगा इस समस्या का, आप बताइए। समस्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में आम जनता इतना परेशान हो चुका है कि आए दिन खाद्य, बिजली आपकी बढ़ोतरी हो रही है, डीजल की बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल की दाम बढ़ रहे हैं। आज गैस कितनी परेशानी हो रही है कि आम जनता सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा रहता है। आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई गैस लेने जाता है तो वहाँ पे गैस नहीं दी जाती है, उनसे फर्जी तरीके से बोला जाता है कि गैस नहीं है, लेकिन ब्लैकमेलिंग गैस की हो रही है। ऐसी सब विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहा है। और आम जनता की परेशानी के लिए अगर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता 7 दिन के अंदर गैस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो रोड में नेशनल हाईवे चक्का जाम करके विशाल आंदोलन किया जाएगा। देवेंद्र नगर में नहीं, पूरे प्रदेश और देश में गैस के साथ साथ ईंधन की समस्या जैसे पेट्रोल, डीजल, शासन बोल रही है कि हर जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस समय जानते हैं कि किसानी का काम चल रहा है तो उसके लिए भी पूरे तेल ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो वे गाइडलाइन में देते कि आपको 10 लीटर मिलेगा, 20 लीटर मिलेगा, तो इतने में किसान कैसे अपना काम कर पाएंगे। नहीं, किसान जैसे पहले भर लेता था, अपनी टैंकरों में भर के लेके जाता था, क्योंकि किसान तो बार बार भरने आएगा नहीं ना, वो तो टैंकरों में भी भरेगा। तो किसानों के टैंकरों में भरने के लिए मनाही कर दी गई है शासन द्वारा। जी, जैसा आपने बताया बिल्कुल हमें ये जानकारी अवगत है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि किसान अपना पूरा ट्रैक्टर वाहन पूरे खेत में लगाया, अब उसको तो चाहिए, तो परेशानी तो अवगत है आपको। तो ये कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है आम आदमियों, किसानों के लिए। आपको जैसे कई लोगों ने बताया भी होगा, देखा भी होगा, टोकन मिल जाते हैं 10 तारीख को, आज 30-31 हो रही है, उनको टोकन बदल देते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद गैस नहीं मिलती है। कहीं बोलते हैं कि गैस नहीं आई है, फिर टोकन चेंज करते हैं। आनंद शुक्ला जी, एक समस्या ये आती है इधर पे कि गुनौर और देवेंद्र नगर में समस्या ज़्यादा है। पन्ना में तो कई जगह होम डिलीवरी भी चालू कर दिए, तो दोनों में अंतर क्यों है कि पन्ना में होम डिलीवरी कर रहे हैं, देवेंद्र नगर और गुनौर में गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है? अब यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सभी लगातार कह रहे हैं कि गैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की देश में कोई कमी नहीं। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप देख रहे होंगे कि पूरा देश में होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लड़कियों की शादी रुक रही है। और पन्ना में अपने 76 पेट्रोल पंप हैं, टोटल 76 पेट्रोल पंप, जिसमें आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा पेट्रोल। और ये सरकार, सबसे बड़ी चीज़ ये कि सरकार ये कह रही है कि ये लोगों की भावना के साथ लोगों को कह रही कि कोरोना के संकट के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोरोना का काल आने वाला है, जिस तरह आप लोगों ने कोरोना में वो दिया था उसी तरह आप हम लोगों का साथ दीजिए। मैं डराने की बात हो रही है। और बहाना क्या बनाया जा रहा है कि युद्ध का, माने इजराइल और अमेरिका और ईरान के युद्ध का संकट का असर है, माने पड़ रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो संकट पैदा हुआ है ये प्रायोजित संकट है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की
सरकार द्वारा प्रायोजित किया हुआ संकट। यदि इजराइल की चम्मचगिरी न की होती प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने, तो आज हमारा पारंपरिक मित्र, जो पुराना मित्र रहा है, जिसने संकट काल में हमारा साथ दिया था, 2008 में जब हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की डमाडोल हो गई थी, उस समय ईरान ने हमको 60 लाख करोड़ का डीजल और पेट्रोल और गैस दी थी, और डॉलर नहीं, भारतीय मुद्रा के मैंने उसमें दिया था, क्योंकि इंपोर्ट में यदि आप डॉलर में पैसा, खास ज़्यादातर डॉलर में पैसा पेमेंट किया जाता है, इसीलिए महंगाई बढ़ती है। तो उसने कहा था कि आप हमको भारतीय मुद्रा में पैसा दीजिए। फिर लास्ट में उनसे ये भी कहा कि यदि पैसा नहीं है तो आप हमको सामान दे दीजिए उतने का। इतना बड़ा मित्र आज माने हम उससे दुश्मनी केवल अमेरिका और इजराइल के चम्मचगिरी उसके दबाव में आकर, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि यदि आप मोदी जी इधर उधर करेंगे तो मैं उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर दूंगा। तो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक कैरियर और व्यक्तिगत हित को साधने के लिए इतना बड़ा संकट प्रायोजित तरीके से पैदा किया हुआ संकट है। ये कोई संकट नहीं है। आज चाइना के लिए होमरूज, जो हमारा स्टेट होमरूज है, वो चाइना के लिए खुला हुआ है, अन्य देशों के लिए खुला हुआ है। हमारे जहाज 10-10 दिन से एक अभी 2 टैंकर LPG लेके अभी आया है, जबकि भारत में 2 टैंकर की रोज आवश्यकता लगता है। तो ये प्रायोजित संकट है। ये जानबूझकर विदेशी नीति का इन्होंने माने वो दांव में लगा दिया है, देश को दांव में लगा दिया है, देश की संप्रभुता, देश की स्वाभिमान को दांव में लगा दिया है मोदी जी ने। और ये संकट आज आम जन लाइन में खड़े हुए, महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, पूरा देश लाइन में लगा हुआ है। तो ये संकट बनाया गया संकट है। यदि हम अपने मित्र से 100 माने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होती है, शहादत होती है, तो पूरा देश, पूरा विश्व उसकी आलोचना करता है और भारत मौन रहता है। 160 बच्चियों को मिसाइल से दाग दिया जाता है ईरान में। मुट्ठी भर देश, जो मलेशिया, स्पेन, इतने छोटे छोटे देश हैं, वो अमेरिका के ऊपर आलोचना करते हैं 160 बच्चियों की हत्या के बाद, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। आज यहाँ तक कि आपने देखा होगा अमेरिका के 50 राज्यों में 90 लाख लोग अमेरिका के ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे हैं। 90 लाख लोग वहाँ सड़कों पे हैं ईरान के, माने कि हमें राजा, ऐसा राजा नहीं चाहिए, इसको हटाओ, ईरान के युद्ध के खिलाफ है। तो ये देश की स्थिति है। अब देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि देश किस तरफ जा रहा है और देश को किस तरफ लिया जा रहा है। कभी भी अमेरिका के कहने पर आज अमेरिका हमको आदेश दे रहा है कि आप रूस से ले लीजिए डीजल। कौन होता है अमेरिका हमको आदेश देने वाला? वेनेजुएला से ले लीजिए। वेनेजुएला, भारत की दूरी कितनी है और रूस की दूरी कितनी है? पास में रूस है, हमको पास में रूस। तो पारंपरिक मित्रता, जो मित्रवत हमारे देश रहे, अमेरिका के कारण प्रधानमंत्री मोदी उससे इतना दब गए हैं। और दबा, और उसका एक वजह है एप्स्टीन फाइल। यानी एप्स्टीन फाइल जो इस समय पूरा उसका चल रहा माहौल, तो इसके कारण देश को गिरवी रखा जा रहा है और अमेरिका के आगे प्रधानमंत्री नतमस्तक हो चुके हैं। आप तो किसान हैं और पन्ना PRO कह रहा है कि गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, पर्याप्त मिल रहा है गैस। ये कैसा स्वर्णिम भारत बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जहां किसान खाद के लिए, यूरिया के लिए लाइन में लग रहा है, गैस के लिए लाइन में लग रहा है, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लग रहा है, अपना पैसा जमा करने के लिए नोटबंदी में लाइन में लग रहा है। तो ये कैसा स्वर्णिम भारत बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आज देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निर्वाह करने के लिए जनादेश दिया है, तो हम लोग विपक्ष की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। नहीं, और कैसी आपूर्ति होगी इन सब चीज़ों की? अब मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये देश का इतना मतलब शक्तिशाली कह रहे हैं कि हम पूरे विश्व में शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये कैसे हैं कि गैस के लिए लाइन में लग रहा है किसान यहाँ का? आम आदमी, आम जीवन जो व्यक्ति का है वो प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और गैस के अलावा और क्या समस्याएं आ रही हैं? अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। आज मध्य प्रदेश का जो अभिनंदन वाले मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन जी, इनके राज्य में तो अराजकता का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। आज मध्य प्रदेश का किसान
का बेटा पलायन करके बाहर देशों में जा रहा है काम कमाने, यहाँ रोजगार का कोई संसाधन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछड़ा क्षेत्र में आता है। पन्ना जिले के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि पन्ना जिले में पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। पन्ना जिले में यहाँ पे तीन सीटें हैं, बहुत मजबूत कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे रहे हैं, लेकिन यहाँ का पलायन नहीं रोक पाए। तो ये कंपनी आई है जेके सीमेंट फैक्ट्री, उस जेके सीमेंट फैक्ट्री में भी यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता। यहाँ के लोग पलायन करके कहीं राजस्थान, कहीं गुजरात, कहीं बॉम्बे, कहीं अन्य देशों में जा रहे हैं, प्रदेशों में जा रहे हैं। गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है और रामकरण पांडे जी ने कहा कि बेरोजगारी भी है इस क्षेत्र में। तो आम जनता सिर्फ भाजपा के काल में सफ़र कर रही है और धरना प्रदर्शन से कितना इम्पैक्ट पड़ता है सरकार को, ये भी देखना होगा।